पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो की नीति अपनाने का एक बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस और वाम दलों के साथ आम सहमति न बनने पर ममता ने कहा कि वे बंगाल में अब अकेले चुनाव लड़ेंगी। वहीं अब इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर विपक्षी दलों की तरफ से बड़े बयान आने शुरू हो चले हैं। जहां कांग्रेस ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी हैं, तो वहीं आप और राजद ने ममता बनर्जी को गठबंधन का अहम हिस्सा करार दिया है। इंडिया गठबंधन पर बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बंगाल में टीएमसी एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में भी है, इसीलिए उनके लिए सीटों का बंटवारा थोड़ा उलझा हुआ रहेगा, लेकिन छोटे मोटे जो भी मनमुटाव होंगे वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पर चाहे राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, दोनों ही इंडिया गठबंधन की कामयाबी के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी तंज कसा। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी इस तथाकथित न्याय यात्रा में हिंसा को भड़का रहे हैं। कुछ दिन पहले वो वीडियो में भी सामने आया जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि अपने सीआरपीएफ के जवानों को समझा दो, तमाशा ना करें। इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का रवैया दिखाता है कि कानून व्यवस्था की देखरेख करने वाले सुरक्षा कर्मियों के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस के मन में क्या सम्मान है। वहीं इस बीच ममता के बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लंबे समय में स्पीड ब्रेकर आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। वे इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है और बंगाल में गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। न्याय यात्रा में नहीं बुलाए जाने के ममता के आरोप पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी दलों से बात की है और उनसे संपर्क में है। ममता को भी न्याय यात्रा में आने का न्योता भेजा गया है, हम उनसे बात करके बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। वहीं राजद नेता और सांसद मनोज झा ने इसे लेकर कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता है जो बयान दिया हो वो विशेष परिस्थिति में दिया हो, उस पर कार्रवाई होगी, चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर विरोध है तो उसे सुलझाने का नाम ही गठबंधन है। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है होगी और अगर कहीं कुछ अंतर विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। गौरतलब है कि 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल प्रमुख दलों में कांग्रेस के अलावा तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके, बंगाल में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाली ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी और इसके अलावा सीएम केजरीवाल की आप भी गठबंधन में शामिल है। महाराष्ट्र की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी भी गठबंधन में शामिल है। वहीं यूपी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की एसपी भी इस विपक्षी गठजोड़ का एक बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस और टीएमसी का टकराव लगातार सुर्खियों में पहले भी बना रहा है। टकराव के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लगातार आक्रामक बयान देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ममता बनर्जी की दया पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बकौल अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है। हमने बंगाल में जो 2 सीटें 19 के लोकसभा चुनाव में जीती, उन पर ममता और भाजपा दोनों को हराया है। उन्होंने कहा कि ममता अवसरवादी है और 2011 में वे कांग्रेस की कृपा से सत्ता में आई। वही ममता के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें मीडिया से जानकारी मिली है कि सीएम ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि वे बंगाल में एक शेरनी की तरह लड़ रही हैं। बीजेपी को हराने के साथ साथ विपक्षी एकजुटता के मामले में भी उनकी लड़ाई काफी अहम है। इसके अलावा महाराष्ट्र की कद्दावर नेता सुप्रिया सुले की भी प्रतिक्रिया ममता को लेकर सामने आई। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि वे हमारी दीदी है और हम उनसे प्यार करते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। गठबंधन एकजुट है और हम सभी एक साथ लड़ेंगे। गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा और हर राज्य में एक अलग मॉडल होगा। गठबंधन में कोई अंतर्कलह नहीं है, हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्षी दलों के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सीएम ममता के इस फैसले पर कहा कि उन्हें इस फैसले में हैरानी नहीं हुई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब स्वार्थी और अवसरवादी गठबंधन बनाए जाते हैं तो मतभेद और सीट बंटवारे पर टकराव जैसी चीजें होती ही हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता ममता को लेकर के उनके प्रति जो प्यार दिखा रहे हैं, क्या ये प्यार बरकरार रह पाता है या फिर अभी से ही विपक्षी गठबंधन में फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। वीडियो डेस्क एनवीटी ऑनलाइन।